दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर से जंग छिड़ चुकी है। 7 अक्टूबर 2023 के सुबह 6 बजे जब इजराइल के ज्यादातर लोग सो रहे थे और कुछ लोग अपने अपने काम में बिजी थे, लेकिन अचानक इमरजेंसी सायरन बजने लगा और ठीक 10 मिनट बाद ही इजराइल के कई शहरों में रॉकेट बम से अटैक होने लगा। रॉकेट्स की संख्या 100-200 नहीं बल्कि लगभग 5000 रॉकेट्स थे। जब इतने सारे रॉकेट्स के द्वारा हमला किया गया तो इजराइल के लोगों को भरोसा नहीं हुआ कि अचानक ये कैसे हो सकता है। वैसे तो इजराइल के पास रॉकेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय करने का सिस्टम है, जिसे आयरन डोम सिस्टम कहा जाता है। ये दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। जब भी इस तरीके से किसी रॉकेट्स से अटैक किया जाता है तब यह सिस्टम उन रॉकेट्स को डिटेक्ट करके हवा में ही समाप्त कर देता है, जिससे कि उससे किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। लेकिन ये रॉकेट्स इतने ज़्यादा थे कि आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया और इस अटैक के बाद अब तक इजराइल में लगभग 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। हमास ने इजराइल पर मल्टी वार किया है, जिसमें हवा, समुद्र और जमीन हर तरह से इजराइल के ऊपर अटैक किया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आखिर हमास क्या है, और इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि हमास ने इजराइल पर अटैक क्यों किया और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध का रीजन भी बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। हमास दरअसल एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ उत्साह होता है। हमास का पूरा नाम सरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया है, जिसका मतलब होता है इस्लामी प्रतिरोध आंदोलन। हमास एक इस्लामिक चरमपंथी संगठन है जो कि फिलिस्तीन के 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक है। इसका गठन 1987 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इजराइल द्वारा कब्जा किए गए अपने इलाकों को हासिल करना है। यह गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखता है। हमास गाजा को पूरी तरह से एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है। दोस्तों, यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गाजा पट्टी इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच एक छोटा सा क्षेत्र है। वैसे तो यह फिलिस्तीन का हिस्सा है, लेकिन जमीनी तौर पर पूरी तरह से कटा हुआ है। गाजा पट्टी लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा, 41 किलोमीटर लंबा क्षेत्र है। यहाँ 20 लाख से अधिक लोग रहते हैं। गाजा पट्टी को दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में भी जाना जाता है। दोस्तों, अभी हाल ही में 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल में तांडव मचा दिया है। इजराइल में यहूदियों की संख्या बहुत ज्यादा है और इजराइल पूरे विश्व में एक यहूदी देश माना जाता है। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब यहूदी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा प्रताड़ित समुदाय हुआ करता था। हिटलर ने भी यहूदियों पर बहुत आतंक किया था। इसी की वजह से यहूदियों ने अपने लिए एक अलग देश की मांग रखी थी और फिर यहूदी फिलिस्तीन में रहने लगे। धीरे धीरे फिलिस्तीन में यहूदियों की संख्या बढ़ने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने अपने लिए एक अलग देश की मांग की। लेकिन फिलिस्तीन में जो अरब लोग पहले से रहते थे, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि उनकी जमीन पर यहूदियों को स्थान न दिया जाए। लेकिन कुछ दिनों तक विवाद चलने के बाद यह विवाद यूएनओ के पास गया। यूएनओ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सन 1945 में की गई थी। यूएनओ का मकसद भविष्य में युद्धों को रोकना है। इसमें 193 देशों ने सदस्यता ले रखी है, जिसमें से एक हमारा भारत भी है। दोस्तों, इसीलिए फिलिस्तीन और यहूदियों का यह विवाद यूएनओ के पास गया और दोनों के विवाद का हल ये निकला कि इजराइल देश को बनाने की अनुमति दी गई। और फिर 14 मई 1948 को इजराइल विश्व के नक्शे पर अस्तित्व में आया, जहां 48% भूभाग फिलिस्तीन को दिया गया और 44% भूभाग इजराइल को मिला। जबकि जो 8% का भूभाग बचा था, जो जेरूसलेम में आता है, इसका हिस्सा यूएनओ ने अपने कंट्रोल में रखा। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान्यता दे दी, लेकिन अरब लोगों ने इस फैसले का विरोध किया। जब इजराइल ने खुद को एक राष्ट्र घोषित किया, इसके बाद ही कई देशों ने जैसे सीरिया, इराक और लीबिया ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। इसी के कारण अरब और इजराइल युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध में यमन और मिस्र भी शामिल हुए और यह लड़ाई लगभग 1 साल तक चली। तब जाके इस युद्ध के विराम की घोषणा की गई और इसके युद्ध के बाद जॉर्डन और इजराइल के बीच एक सीमा रेखा बनाई गई, जिसे ग्रीन लाइन कहा जाता है। और फिर 11 मई 1949 को इजराइल को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मान्यता दे दी। इसके बाद 1967 में एक बार फिर से कई अरब देशों ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। लेकिन अब तक इजराइल एक मजबूत देश बन चुका था और उसने 6 दिन में ही अरब देशों को हरा दिया और जो क्षेत्र अरब देशों के कब्जे में थे, जैसे गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूसलेम पर इजराइल ने कब्जा कर लिया। तब से लेकर अब तक इन इलाकों में इजराइल का ही कब्जा है। लेकिन फिलिस्तीन के जो लोग हैं, उनका कहना है कि जो क्षेत्र इजराइल ने अपने कब्जे में किया है वह उन्हें वापस चाहिए।
वर्तमान में ज़्यादातर फिलिस्तीनी गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए हमास ने इजराइल पर अटैक किया है। अब तक में हमास और इजराइल के बीच कई बार हमले हो चुके हैं, जिसमें से 2008 में 23 दिन चले संघर्ष में 1450 लोगों की जान गई थी। 2012 में 8 दिनों में 173 लोग मारे गए थे। 2014 में 50 दिन में 2200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 2021 में 11 दिनों में 250 से ज़्यादा और 2022 के 3 दिन के संघर्ष में 44 लोगों की जान गई थी और हाल ही में हुए हमले में हजारों लोग मारे जा चुके हैं। हमास का मुख्य उद्देश्य इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों को मुक्त कराना, गाजा पट्टी को इस्लामिक देश बनाना और इजराइल का विनाश करना है। इसी के कारण आज फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष हो रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट में अब तक 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और लगभग 5000 लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसके कारण विश्व भर में कई देशों की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से हमास क्या है, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध क्यों हो रहा है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।